जय शिव गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं नेहा चौरसिया हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि नवरात्रि में अष्टमी पूजन कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि नवरात्रा का हर एक दिन स्पेशल होता है, विशेष होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब है अष्टमी, तो अष्टमी भी अपने आप में एक विशेष दिन होता है। और इस दिन क्यों ये इतना विशेष दिन है, क्योंकि उस दिन हम लोग कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन करते हैं तो इसका मतलब हम सब जानते हैं दोस्तों कि कन्या का जो हम लोग पूजन करते हैं उसे हम देवी माँ का रूप समझते हैं। और देवी माँ समझ कर ही हम उन्हें आदर सत्कार करते हैं उनके। और जो हमारे घर में जो रूल है स्टार्टिंग से वैसे करते हैं, और खुशी खुशी सोचते हैं कि कन्या आए, और खुशी खुशी सोचते हैं कि कन्या कि मतलब घर से जाए। ये सब हम लोग चाहते, ये हमारी मनसा रहती है, राइट दोस्तों। तो अब यहाँ पर है कि अब कन्या पूजन करें कैसे, क्या दे, क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कैसे बुलाएं, बहुत सारी क्वेश्चंस हो जाती हैं दोस्तों। तो आज आपके नेहा चौर से आपको एक कुछ चीज़ें बताएंगे दोस्तों, जिसके अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे अच्छी बताऊँ लाभ क्या मिलेगा, मन को खुशी, घर में खुशी। इससे ज़्यादा अच्छी खुशियाँ और लाभ हो ही नहीं सकती है ना दोस्तों। घर में खुशियाँ हैं, आपका मन खुश है, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो आइए जान लेते हैं कि अष्टमी वाले दिन हम लोग कन्या पूजन कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ें हैं कि कन्या पूजन करनी है आपको। आपने सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि हाँ, हमें कन्या पूजन करनी है। अब कितनी कन्या को आप लोग खिलाएंगे, 3 खिला सकते हैं, 5 खिला सकते हैं, 9 खिला सकते हैं, इतना आप लोग खिला सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए किसे बुलाना है, कन्या कहाँ कहाँ है। सबसे पहले एक दिन पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लीजिए, और एक दिन पहले ही दोस्तों इनविटेशन दीजिए। माता रानी आ रही है, कन्या पूजन का मतलब हम कन्या को माता का स्वरूप समझते हैं, और माता का स्वरूप समझकर ही हम उनकी पूजा करते हैं और उन्हें अपने घर पे बुलाते हैं। तो फिर माता रानी को आप बुला रहे हैं, तो आप क्या सेम डेट जाके बुलाएंगे आप उन्हें? नहीं दोस्तों, आप उन्हें एक दिन पहले इनविटेशन दीजिए। आप उन्हें पहले जाकर उनके घर जाइए, उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, और कन्या को बोलिए कि बेटा, मैं सबसे पहले हाथ जोड़िए उनके सामने कि मैं कन्या पूजन कर रहा हूँ, बेटा आप आ जाना। आप चाहे हिंदी और इंग्लिश आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें बच्चे को बोल के बुलाइए, इनवाइट कीजिए, और उनके पेरेंट्स को सबसे पहले बोलिए ताकि वो कन्या को, अपनी बेटी को भेज पाए आपके घर। इस तरीके से ये हुआ तरीका, सबसे फर्स्ट स्टेप है दोस्तों। कि ऐसे नहीं, आजकल तो बहुत लोग मैं भी गलत सेंस से नहीं बोल रही हूँ। आजकल तो बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, अरे मैं कन्या पूजन कर रही हूँ, कल ना अपनी बेटी को भेज देना। ये तरीका सही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कन्या पूजन कर रहे हैं दोस्तों, तो रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट देंगे तो माता रानी आपको भी रिस्पेक्ट देगी। रिस्पेक्ट देगी मतलब आपको सुख समृद्धि से भर देगी। तो यही है कि माता रानी को बुला रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ बुलानी चाहिए। अपने घर का डेकोरेशन अच्छे से कीजिए, घर साफ सफाई कीजिए। अरे माता रानी आ रही है तो घर साफ सफाई होना ही चाहिए। माता रानी को साफ सफाई बहुत पसंद है। तो सबसे पहला चीज़ आपका हो जाएगा कि घर साफ सफाई। और जैसे कि सात पूजा वाले दिन ही आप कन्या के घर जाकर उनको इनवाइट कीजिए कि कल मेरे घर इतने बजे आना है कन्या पूजन के लिए। तो ये दूसरी चीज़ें हो गई। अब कन्या को तो आपने इनवाइट कर लिया, अब आप क्या क्या चीज़ बनाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे करेंगे, वो सारी तैयारियां आप पहले से ही प्लान करके रख लीजिए दोस्तों। तो जैसे कि कन्या आई, जितने बजे आपने टाइम दिया कन्या आ गई, तो सबसे पहले कन्या का वेलकम कीजिए। कन्या जैसे आई कि वेलकम वेलकम, इस तरीके से कन्या को घर के अंदर बुलाइए दोस्तों। और उसके बाद कन्या का पैर वॉश करवाइए। उसके बाद कन्या का पैर, फिर उन्हें बिठाइए अच्छे से जगह पे, और उनका पैर ड्राई कीजिए, और उन्हें एक आसन में बिठाइए दोस्तों। उसके बाद जय माता दी की चुन्नी आती है, उन्हें वो चुन्नी माथे पे पहनाइए दोस्तों। और टीका लगाइए, टीका चंदन लगाइए, और फिर आप उन्हें अलता अलता कीजिए पैर में। और अगर आप चाहें तो आप नेल पेंट भी लगा सकते हैं, चूड़ियाँ पहनाइए। और आप क्या कर सकते हैं, और मोली आप उन्हें पहनाइए हाथ में दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप कन्या को सबसे पहले ये तैयारियां आपको कर दी। उसके बाद आसन में आपने बिठा दिया, और फिर आप बहुत लोग खीर खिलाते हैं, तो बहुत लोग पूरी, हलवा, चना खिलाते हैं। तो आपके घर में जो चलता है दोस्तों, आप कन्या को अच्छे से खिलाइए। प्यार, मान, सम्मान, आदर, सत्कार से खिलाइए दोस्तों। वो जितना खाना पसंद करे खिलाए, ज़बरदस्ती नहीं कि बेटा खा लो, बेटा खा लो, बेटा खा लो, नहीं। वो कन्या है, उनका जितना मन करेगा वो उतना ही खाएंगी,
ठीक है। तो इस तरीके से कीजिए। कन्या जब खाना खा ले तो उन्हें अच्छे से उनका हैंड वॉश करवाइए, उनका हाथ ड्राई कीजिए फिर से, और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसके बाद कन्या का पैर छूइए और उनसे हाथ जोड़कर उनके सामने कन्या जैसे खड़ी रहती है या कन्या को आपने कभी बिठाया है सोफे में, तो आप उनके बैठ के हाथ जोड़ के कि आपको मेरे घर में मन लगा, मज़ा आया, आपने एंजॉय किया, तो ऐसे बोलिए कि आपने एंजॉय किया बेटा, इस तरीके से बोलिए। क्योंकि कन्या छोटी छोटी होती हैं तो आप उन्हें इस तरीके से भी बात कर सकते हैं उनके साथ। और फिर आप क्या करेंगे, उनका पैर छुएंगे दोस्तों। और उसके बाद आपको कन्या को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल 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 भी नहीं, खाली हाथ कन्या को बिल्कुल मत भेजिएगा। तो सबसे पहले आपके हिसाब से आप जितना कन्या को देना चाहें दोस्तों आप दे सकते हैं, जैसे कि 5 रुपये दे सकते हैं, 11 रुपये दे सकते हैं, 21 रुपये दे सकते हैं, 51 रुपये दे सकते हैं, 101 रुपये दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपका जितना मन करे आप उतना दीजिए। थोड़े से पैसे दे दीजिए और फिर आप चाहें तो फ्रूट्स दे दीजिए। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो आप उन्हें पढ़ने लिखने का भी कोई सामान दे सकते हैं, नहीं तो मेकअप सामान दे सकते हैं। छोटे छोटे ईयरिंग्स आते हैं बहुत ही क्यूट क्यूट से, वो आप छोटे छोटे कन्या को आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मेकअप का सामान दे सकते हैं, डेकोरेशन का सामान दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का सामान दे सकते हैं, नहीं तो फ्रूट्स तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, बनाना आप दे सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपका मन करता है कि नहीं मैं कन्या को ना सारी चीज़ें दूँ, तो सारी चीज़ें दे दीजिए। कन्या को आप जितना देंगे दोस्तों, माता रानी है वो भूलिएगा मत, वो कन्या है उस दिन और वो माता रानी का ही स्वरूप है दोस्तों, इस चीज़ को कभी भूलिएगा मत। और हाँ, एक दिन जैसे आपने अष्टमी वाले दिन जैसे कन्या का आदर सत्कार किया, रिस्पेक्ट किया, केयर किया, तो ये आप अपने ज़िंदगी में गांठ बांध लेंगे कि जैसे मैं आज आपकी कन्या, इस तरीके से अपने मन में आपको ये एक तरीके से संकल्प लेना है दोस्तों कि जैसे मैंने आज आपकी केयर की है, रिस्पेक्ट की है, मैं आज के बाद से बल्कि अभी से इसी वक्त से जितनी भी कन्या हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ और केयर करता हूँ। जितना मुझसे हो सके मैं, अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनकी हेल्प करूँगा, चाहे वो कन्या कोई भी हो, आपके कोलीग्स हो, आपकी फ्रेंड्स हो, आपके घर के बहन हो, आपकी जो भी हो लड़की में, आप रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, साल में अगर एक दिन आप कन्या को पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि है, तो डू यू रियली थिंक दैट? नहीं होगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा से करनी है दोस्तों। और इस तरीके से मैंने बता दिया कि कन्या पूजन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कन्या को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजिएगा दोस्तों, उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिएगा। कुछ नहीं दे सकते हैं, 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो दीजिए। और बाकी चीज़ें अगर आप देना चाहें जो मैंने बताया वो ज़रूर दीजिए। और फीमेल का हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए दोस्तों, साल में एक दिन सिर्फ रिस्पेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ एक तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि अभी के जो न्यूज़ चैनल में जो सुनती हूँ ना, दिमाग घूम जाता है दोस्तों। इसलिए आप अच्छे हैं, अगर आपके दोस्त अगर कोई हर इंसान अलग होता है, अगर वो कहीं गलत राह पे रहे तो उन्हें समझाइए, उन्हें कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से वो सही राह पे आए, तो आपकी ज़िंदगी तो दोस्तों ऐसे ही संवर जाएगी। तो ये थी सही तरीका कन्या पूजन करने की। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, कन्या को खिलाया आप लोगों ने, अगर आप लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो आप उन्हें भी, लड़का है तो वो आप उन्हें भी खिला सकते हैं दोस्तों, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें भी खिला सकते हैं। तो ये तरीका हुआ कन्या पूजन करने का। खूब घर का वातावरण अच्छा रखिए, एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, उस दिन घर में कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो। और सुबह सुबह ही आप घर की सफाई कर लें, माता रानी की पूजा कर लें, सारी तैयारियां कर लें, और घर का खुशनुमा सा एकदम रखे एनवायरनमेंट, और घर में परफ्यूम छिड़क के रखे, वो स्प्रे आती है ना, वो स्प्रे छिड़क दे, ताकि खुशबूदार हो। और आपका मेन डोर, माता रानी आ रही है दोस्तों, तो मेन डोर आपका एकदम एकदम अच्छे से वेलकम वाला होना चाहिए, और एकदम खूबसूरत सा सजा के आप फूल से सजा सकते हैं, आप बलून से सजा सकते हैं, आपका जैसे मन आप वैसे सजाइए, लेकिन सजाइए, साफ़ सुथरा रखिए, क्लीनिनेस रखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जितना आप कन्या को एंजॉय करा सकती है अपने घर पे, जितना वो कन्या आपके घर में हंसेगी उतनी खुशी आपके घर में आएगी, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए।
कन्या जितनी स्माइल करेगी आपके चेहरे में, आपकी ज़िंदगी में उतनी स्माइल आएगी। इतना आप अगर समझ गए ना दोस्तों, तो सारी सब कुछ आपकी संभव है, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व है। तो ये भी एक इंडिकेशन है दोस्तों, एक तरीके से अगर मैं कहूँ ना, कि कन्या पूजन की जितना आप कन्या को एंजॉय करा सकते हैं अपने घर पे, आप उतना एंजॉय कराएं कन्या को। ठीक है दोस्तों, तो ये सही तरीका था कन्या पूजन करने का, और कैसे कैसे करना है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। मैंने ये चीज़ बेसिक चीज़ बताई है दोस्तों। उसके बाद जो आपके घर में जो चलता आया है सदियों से, होता है ना कि मेरे दादाजी ने ऐसे ऐसे करते थे, तो मेरे दादाजी ने ऐसे किया, मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो एक एक हर एक इंसान का घर का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है। तो जैसे आपके घर में परंपरा चलती है ये दोस्तों, आप वैसे ही पूजा कीजिए। मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताती हूँ। अगर बेसिक चीज़ें ही नहीं किया और बाकी चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें रंग नहीं लाती है दोस्तों। फिर हमें लगता है अरे हमने तो कन्या पूजन भी किया, लेकिन हमें जितना हमने सोचा हमें उतना लाभ नहीं हुआ, या हम सोच रहे थे कि हम ये करके हमारी लाइफ में खुशियाँ आएगी, लेकिन उस हिसाब से खुशियाँ नहीं आई। तो दोस्तों बेसिक चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बेसिक चीज़ें कीजिए। बाकी जो आपके घर का परंपरा है आप वैसे ही फॉलो कीजिए दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। कन्या को खुश रखिए, अच्छे से रखिए, और कोशिश कीजिए कि जितना कन्या आपके घर में हंसेगी, आपके घरों में उतनी ही खुशियाँ आएगी। इसीलिए पूरी कोशिश कीजिएगा कि ऐसे कन्या का चेहरा एकदम ऐसे होना चाहिए आपके घर पे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों। अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा दोस्तों। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच।